नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयेरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोयेशव्यसाहूणम् कायोत्तरगाय तांगो जयति जनपतिर्नाभितो महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा परिपरिगतो राजति स्मोग्रमूर्ति चक्रम धर्मेण कर्मेन्धनाना मति बहुदहतो दूरमौदास्य वातः सूर्यस्तध्यानवन्नेरिविरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिंगा। जय बोले पंच परमेश्वर भगवान की जय। देवाय देव राजनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संत सर्वमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। जय बोलिए आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि कुंवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। ग्रंथ रचना कराचार्य श्री पद्मनंदी महाराज की जय हो। तो चलिए, बहुत दिनों के अंतराल के बाद पुनः ये कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन। कक्षा में और 3 टॉपिक अपने पूरे हो चुके थे। चौथा टॉपिक जो है, जो शीर्षक है अपना एकत्व सप्तति। इस एकत्व सप्तति से हमको पुनः परीक्षा चालू करनी पढ़ना चालू करना है। पूजा जी कह रही हैं सभी को क्षमा भाव। बिल्कुल हमारी तरफ से भी क्षमा भाव, क्षमा वाणी मना लो, है ना। तो पढ़ाते हुए में अभी तक यदि कोई बात आप लोगों को अच्छी ना लगी हो तो बिल्कुल से हमें क्षमा कर देना। और हम तो क्षमा कर ही रहे हैं रोज, है ना। तो इस प्रकार से सभी को उत्तम क्षमा, सभी के अंदर क्षमा भाव हो, सभी सभी को क्षमा करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ में यह कक्षा प्रारंभ करता हूँ। एकत्व सप्तति, एकत्व सप्तति ये विषय है अपना। फिर से यदि कोई पूछे, है ना, शायद पिछली बार पूछा था मैं कि 50 नाम है और 55 श्लोक हैं, लेकिन ऐसे इसमें भी है भैया कि सप्तति नाम है, लेकिन इसमें लगभग 80 के आसपास श्लोक हैं, 80 से ज्यादा है ना। तो वो क्या है, कैसे है, ये इस पे मत जाइए। चलिए पढ़ते हैं पहला श्लोक आप लोगों के सामने। यहाँ से अनुष्टुप छंद प्रारंभ हो रहा है और आगे अनुष्टुप छंद चलता रहेगा। एकत्व सप्तति, एकत्व 12 भावना में एकत्व भावना होती है। और एकत्व भावना क्या कहलाती है? एकत्व का मतलब होता है एक पना, एक होने का भाव। एक होने के भाव को एकत्व कहते हैं। अकेलेपन का भाव। एक होना मतलब एक और एक दोनों एक हो जाना, ऐसा एक नहीं। एक मतलब अकेला, सिंगल, कोई ना होना उसके अलावा। तो एक पना जो है ना, उस एक पने के भाव को ही एकत्व कहते हैं। ठीक है, कि मैं सिर्फ एक हूं। बाकी सब जितनी सारी चीजें दिख रही हैं जिनको हम गिनते रहते हैं कि 2 भाई हैं, 4 बहनें हैं, मम्मी पापा हैं, बहुत बड़ा परिवार है, मेरे परिवार में 50 लोग हैं, मेरे परिवार में, ये जो गिनती है ये मेरी नहीं है। मैं तो सिर्फ एक हूँ। ये एकत्व कहलाता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण इसमें किया गया है श्लोकों में, 1-2 श्लोकों में। चिदानंदैक सद्भावम परमात्मानमव्ययम प्रणमामि सदा शांतम शांतये सर्वकर्मणाम। क्या कहते हैं कि जिस परमात्मा के चेतन स्वरूप, जिस परमात्मा के
चेतन स्वरूप अनुपम आनंद का सद्भाव है तथा जो अविनश्वर एवं शांत है, उसके लिए मैं अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ। पेज नंबर 141, 141, टॉपिक नंबर 4, एकत्व सप्तति। और नहीं हो तो श्लोक ये लिखे हुए हैं एक तरफ, 308 नंबर का श्लोक। ये स्टार्टिंग में ग्रंथ के श्लोक की कोई संख्या लिखी है, मतलब अपन लोग 307 श्लोक पढ़ चुके हैं, अभी लगभग 700 श्लोक और बाकी हैं। ठीक है, और जो टॉपिक है अपना एकत्व सप्तति, उसका पहला श्लोक है जो श्लोक के अंत में लिखा हुआ है, सेकंड लाइन के अंत में पहला। तो कहते हैं कि अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए सदा नमस्कार करता हूँ, जिस परमात्मा के चेतन स्वरूप अनुपम आनंद का सद्भाव है। अब देखो, अनुपम आनंद का सद्भाव किसके है? परमात्मा के। तो परमात्मा कैसा है? चेतन स्वरूप परमात्मा है। तो केवल चेतन ही उसका स्वरूप है, इसके अलावा और कोई स्वरूप है ही नहीं, वही परमात्मा है। और उस परमात्मा का स्वभाव आनंद रूप है, और ऐसे आनंद का सद्भाव जिसमें है, आनंद का सद्भाव, सद्भाव मतलब मौजूदगी, उपस्थिति। ठीक है, तो आनंद की उपस्थिति, आनंद की मौजूदगी जिस परमात्मा के अंदर है, और जो अविनश्वर है, शांत है, उसके लिए मैं पद्मनंदी, आचार्य पद्मनंदी महाराज कह रहे हैं अपनी तरफ से कि मैं अपने समस्त कर्मों को शांत करने के लिए नमस्कार करता हूँ। अगला श्लोक, खादि पंचक निर्मुक्तम कर्माष्टक विवर्जितम चिदात्मकम परं ज्योतिर्वंदे देवेंद्र पूजितम। जो आकाश आदि 5 द्रव्यों से अर्थात शरीर से तथा ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी रहित हो चुकी है। आकाश आदि 5 द्रव्य जो हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और शरीर से तथा ज्ञान, यहाँ पर जो ये 5 द्रव्य बताए हैं, ये वो 5 द्रव्य हैं जिसको अन्य मतावलंबी लोग कहते हैं कि ये 5 तत्व के नाम देते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से बना शरीरा। ये शरीर काहे से बना है? इन 5 चीजों से मिलके बना है। ये अन्य मतावलंबी कहते हैं, वो इन 5 से मिलकर के ही शरीर को मानते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सबसे मिलकर के ये शरीर बनता है। और मृत्यु के बाद जब इसको जलाया जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो सब अपने अपने तत्व में जाके विलीन हो जाता है। तो उसी को यहाँ पर श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं कि आकाश आदि जो 5 द्रव्यों से, अर्थात शरीर से, चाहे शरीर कह दो चाहे 5 द्रव्य कह दो, ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों से भी रहित हो चुकी है। मतलब शरीर से भी, 8 कर्मों से भी रहित हो चुकी है, और देवों के इंद्रों से पूजित है। ऐसी उस चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट ज्योति को मैं नमस्कार करता हूँ। तो ज्योति को नमस्कार करता हूँ, उस परम ज्योति, उस उत्कृष्ट ज्योति, चैतन्य स्वरूप उत्कृष्ट ज्योति को नमस्कार कर रहे हैं। अर्थात उस शुद्ध आत्मा को, सिद्धात्मा को, परमात्मा को नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा श्लोक, यदव्यक्तमबोधानां व्यक्तं सद्बोध चक्षुषां सारं यत्सर्ववस्तूनां नमस्तस्मै चिदात्मने। जो चेतन आत्मा अज्ञानी प्राणियों के लिए अस्पष्ट तथा सम्यक ज्ञानियों के लिए स्पष्ट है। क्या कहा? वह चेतन आत्मा
जिसको अभी नमस्कार किया है अपन लोगों ने, वह चेतनात्मा कैसा है? वह चेतनात्मा अज्ञानी प्राणियों के लिए अस्पष्ट है। जो अज्ञानी है या मिथ्या ज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, उनके लिए वह चेतन का स्वरूप, चेतन आत्मा अस्पष्ट है। अस्पष्ट है का मतलब उनके लिए कुछ समझ में नहीं आता कि चेत आत्मा क्या है, चेतन क्या है। उनको समझ में नहीं आएगा, उनके ज्ञान का विषय नहीं बनेगा। लेकिन सम्यक ज्ञानियों के लिए स्पष्ट है। लेकिन सम्यक ज्ञानी जो है, उन सम्यक ज्ञानियों के लिए वह चेतनात्मा स्पष्ट है। स्पष्ट है मतलब उनको उस चेतनात्मा का अनुभव भी होता है, उसका वेदन भी होता है, उसका ज्ञान भी होता है, महसूस भी होती है कि हाँ इस चेतन आत्मा कुछ है। लेकिन किसको होगी? सम्यक ज्ञानी। उसके लिए स्पष्ट है, उसको पता चलेगा। लेकिन मिथ्या ज्ञानी को पता ही नहीं चलेगा कि आत्मा अभी कोई चीज होती है कि नहीं। ठीक है। और समस्त वस्तुओं में श्रेष्ठ है उस चेतन आत्मा के लिए नमस्कार हो। ठीक है, नमस्कार कर दिया। चित्तत्वम, चित्तत्वम तत्प्रतिप्राणी दे, चित्तत्वम तत्प्रतिप्राणी देह एव व्यवस्थितम समच्छन्ना न जानन्ते भ्रमन्ति च बहिर्बहिः। क्या कहा? कि यह चैतन्य तत्व प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। चैतन्य तत्व, यह चेतना, ये चेतनात्मा प्रत्येक प्राणी के शरीर में स्थित है। हर प्राणी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मनुष्य त्रियंच हो, कोई भी हो, सबके अंदर यह चेतनात्मा, चेतन तत्व विद्यमान है। किंतु अज्ञान रूप अंधकार से व्याप्त जीव उसको नहीं जानते हैं। अज्ञान रूप अंधकार से व्याप्त, जो अज्ञान रूपी अंधकार से भरे हैं, ऐसे जीव उस चैतन तत्व को जानते नहीं हैं। बताओ, जबकि यह चेतन स्वरूप, यह चेतन आत्मा, यह चेतन चैतन्य तत्व हमारे शरीर के अंदर ही विराजमान है। लेकिन अज्ञान रूपी अंधकार के कारण से हम अपने अंदर ही विराजमान उस परमात्मा तत्व को नहीं जानते हैं, उसको देख नहीं पाते हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं। इसलिए क्या करते हैं? बाहर बाहर घूमते हैं। कहने का मतलब है कि विषय भोग जनित सुख को ही वास्तविक सुख मानकर उसको प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील हैं। बाहरी सुख को जो सोच सोच करके उसी के बारे में ही सोचता है, उसी को चाहता है, अंतरंग वास्तविक सुख को नहीं जानता। भ्रमंतोपि सदा शास्त्र जाले महति केचन न विदन्ति परम तत्वम दारुणीव हुताशनम। क्या कहा? कितने ही मनुष्य सदा महान शास्त्र समूहों में परिभ्रमण करते हुए भी, कितने ही मनुष्य हमेशा बड़े बड़े शास्त्र समूहों में परिभ्रमण करते हुए भी, अर्थात बहुत से शास्त्रों को परिशीलन करते हुए, अर्थात बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ते हुए, अध्ययन करते हुए, उस उत्कृष्ट आत्म तत्व को काष्ठ में शक्ति रूप से विद्यमान अग्नि के समान नहीं जानते हैं। मतलब बहुत सारे बड़े बड़े विद्वान होते हैं, महान वेत्ता, वे बड़े बड़े ग्रंथों को, शास्त्रों को पढ़ लेते हैं, परिशीलन कर लेते हैं, इसके बाद भी उस उत्कृष्ट आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते। मतलब सब कुछ पढ़ने के बाद भी आत्म तत्व को जानने में असमर्थ हैं, उससे वंचित हैं। क्यों है वंचित? क्योंकि वे उसी तरह से अनभिज्ञ होते हैं जिस तरीके से काष्ठ में शक्ति रूप से अग्नि विद्यमान होती है। क्या ये जो कई अन्य दर्शनकार हैं,
या फिर बड़े बड़े विद्वान हैं, कई लोग, जैन दर्शन की मान्यता नहीं है, ये अन्य लोगों का मान्यता ऐसी है कि लकड़ी के अंदर क्या होती है, अग्नि होती है, गूढ़ रूप में छिपी हुई अग्नि होती है। जब हम यहाँ से उसको प्रज्वलित करते हैं तो एक्चुअल में लकड़ी के अंदर जो अग्नि लगी है वो लकड़ी के अंदर स्थित रहने वाली अग्नि ही जल के उठी है। हमारी लगाई हुई माचिस की आग तो केवल उसको जलाने का माध्यम बनती है, बाकी अग्नि तो उसके अंदर पहले से है, ऐसा वो लोग मानते हैं। तो उसी को यहाँ अपने अलंकारिक रूप में संजोते हुए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि जैसे काष्ठ के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है लेकिन कोई उसको देख नहीं पाता, जान नहीं पाता, महसूस भी नहीं कर पाता। बताओ, लकड़ी को छूते हैं तो क्या गर्म लगती है? नहीं लगती है। लकड़ी को छूने पर गर्म नहीं लगती, लेकिन फिर भी मान्यता है कि लकड़ी के अंदर अग्नि है। वैसे ही हमारे शरीर के अंदर चेतन आत्मा, भगवान आत्मा छिपा। थोड़ी सी आवाज कटी होगी, कॉल आया था। कॉल आता है तो आवाज कट जाती है ना, यदि फिर से कभी बीच में कटती है तो आप समझ जाना कि कॉल आ गया है, इसलिए कट रही है ना। तो हम उठाते नहीं है, बीच में कट देते हैं, लेकिन जब तक रिंग आती है तब तक वो थोड़ा सा डिस्टर्ब बनता है, ठीक है। तो ये श्लोक का सार आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लेते हैं लेकिन आत्म तत्व को नहीं पहचान पाते, नहीं जान पाते, जैसे लकड़ी के अंदर विद्यमान अग्नि को कोई नहीं जान पाता। केचित् केनापि कारुण्यात् कथ्यमानमपि स्फुटं न मन्यन्ते न शृण्वन्ति महामोह मलीमसाः। यदि कोई दया से प्रेरित होकर उस उत्कृष्ट तत्व का स्पष्टतया कथन भी करता है, देखो, यदि कोई दया से प्रेरित होकर, दयालु हृदय होकर के उस उत्कृष्ट तत्व का, उस चैतन्य तत्व का, आत्म तत्व का कथन भी करता है, मतलब बोलता भी है उसके बारे में, चैतन्य स्वरूप के बारे में, तो कितने ही प्राणी महामोह से मलिन होकर उसको न मान प्राणी है, कितने ही प्राणी हैं कि उस महामोह से मलिन होकर उसको न मानते हैं, ना सुनते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर मोह बैठा है। मोहिनी कर्म जो होता है वो संसार की चीजों में तो अपना मन लगाता है लेकिन कल्याण के मार्ग में मन नहीं लगने देता, वो उससे दूर भगाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि जो महामोह से मलिन हृदय वाले लोग होते हैं वे क्या करते हैं, यदि कोई दया से प्रेरित होकर के उत्कृष्ट तत्व का वर्णन भी करता है तो उसको न सुनते हैं न उसकी मानते हैं, उत्कृष्ट तत्व के वर्णन को। ये चलता है। भूरि धर्मात्मकं तत्त्वं दुष्कृतेर्मंद बुद्धया जात्यन्य हस्ति रूपेण ज्ञात्वा नश्यन्ति केचन। जिस प्रकार जन्मांध पुरुष हाथी के यथार्थ स्वरूप को नहीं ग्रहण कर पाता, जन्म से अंधा व्यक्ति जिसने कभी हाथी देखा ही नहीं है तो वो कितना ही कोशिश कर ले, हैं, सूंड को छू ले, पैरों को छू ले, दांत को छू ले, कान को छू ले, पूरे शरीर को छू ले, फिर भी वह अपने आत्म को कैसे समझे, बताएंगे अभी। ये उसी को समझाने के लिए है ना, उसी को समझाने के लिए चैप्टर चल रहा है, इसलिए चैप्टर को पढ़ते चले जाओ, तभी समझ में आएगा कैसे करना है। अभी हम आपको तुरंत बता देंगे तो नहीं समझ में आएगी। यदि एक ही मिनट में यदि चीज समझ में आ होती
तो फिर इतने श्लोक लिखने की आचार्य महाराज की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सुनते चलो इस श्लोकों को, शास्त्र को, धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि कैसे करना है अपन को। ठीक है, तो यही इसमें कहा है कि जो जन्म से अंधा व्यक्ति है तो कितना भी कुछ कर ले, लेकिन वह हाथी कैसा होता है जो आंख से देख करके जो जान पाते हैं लोग, वो जन्म से अंधा व्यक्ति उसको किसी भी प्रकार से उस स्वरूप को नहीं जान सकता जिस स्वरूप को आंखों से देखने वाला व्यक्ति जान पाता है। कितनी बढ़िया बात कही है आचार्य महाराज ने। अज्ञानी और ज्ञानी में यही अंतर होता है। अज्ञानी व्यक्ति को आत्म तत्व का वर्णन भी कर दें, ऊपर कहा ना कि यह आत्म तत्व का वर्णन भी कर दें, फिर भी क्या है, वे लोग जो मुंह से मलिन होते हैं वो ना तो वे सुनते हैं ना मानते हैं, इसलिए उनको आत्म तत्व का जो स्वरूप है उसका पता ही नहीं चलता है। समझ गए? तो यही यहाँ लिखा है कि किसी एक ही अंग को पढ़कर उसे ही हाथी मान लेता है। ठीक इसी प्रकार से कितने ही मंदबुद्धि मनुष्य एकांतवादियों के द्वारा प्ररूपित छोटे शास्त्रों के अभ्यास से पदार्थ को सर्वथा एक रूप ही मानकर उसके अनेक धर्मात्मक स्वरूप को नहीं जानते हैं, इसलिए विनाश को प्राप्त हो जाते हैं? एकांत मत को ही पुष्ट करने लग जाते हैं और कुछ मानते नहीं है ना समझते हैं। विशेषार्थ लिखा है कि जिस प्रकार किसी एक ही पुरुष में पुत्रत्व, मातृत्व, भागनेयत्व, मातृत्व आदि अनेक धर्म भिन्न भिन्न अपेक्षा से रहते हैं तथा अपेक्षाकृत होने से उनमें परस्पर किसी प्रकार का विरोध भी नहीं होता, आपस में विरोध नहीं होता। इसी प्रकार से प्रत्येक पदार्थ में अनेक धर्म होते हैं, किंतु कितने ही एकांतवादी उनकी अपेक्षाकृत सत्यता को न समझकर उनमें परस्पर विरोध बतलाते हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार किसी एक पदार्थ में शीतलता उष्णता ये दोनों धर्म नहीं रह सकते, उसी प्रकार से एक ही पदार्थ में नित्यत्व और अनित्यत्व, पृथक पृथकत्व, एकत्व अनेकत्व आदि परस्पर विरोधी धर्म भी एक साथ नहीं रह सकते, है ना। सामने वाले कहते हैं कि एक ही चीज में दो गुण एक साथ नहीं रख सकते, तुम कहो कि ठंडा भी रह जाए और गर्म भी रह जाए, दोनों एक साथ नहीं हो सकते। इसी प्रकार से नित्य और अनित्य एक साथ नहीं हो सकता, ये कहने सामने वाले ने कहा। तो यहाँ पर आचार्य महाराज उसका भी जवाब देते हुए कहते हैं, परंतु यदि इस पर गंभीर दृष्टि से विचार किया जाए तो उक्त धर्मों के रहने में किसी प्रकार का विरोध प्रतिभागित नहीं होता। यदि अच्छे से देखा जाए तो ये जो विरोधी धर्म दिख रहे हैं इनकी उपस्थिति होने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है। जैसे किसी एक ही पुरुष में पुत्र की अपेक्षा पितृत्व है, पिता की अपेक्षा पुत्रत्व है, और इन दोनों विरोधी धर्मों के रहने में एक ही वस्तु में शीतलता उष्णता के रहने में जो विरोध बतलाया जाता है इसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि चिंता आदि में एक साथ वे दोनों अग्रभाग की अपेक्षा उष्णत्व और पिछले भाग की अपेक्षा शीतलता धर्म प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। अब देखो कितना अच्छा उदाहरण दिया यहाँ पे। उन्होंने कहा कि भाई एक ही चीज में ठंडापन और गर्मपन कैसे हो जाएगा, या तो आप उसको ठंडा कहोगे या गर्म कहोगे, है ना। एक ही चीज ठंडा गर्म दोनों नहीं हो सकती। अब आप कहोगे पानी ठंडा था और गर्म था, है ना, उसमें हमने ठंडा पानी मिला दिया तो ठंडा भी हो गया गर्म भी हो गया, नहीं। वो यदि अपने नेचुरल टेम्परेचर से ज्यादा है तो उसको गर्म ही कहेंगे, 1 डिग्री भी ज्यादा है तो गर्म कहेंगे, ठीक है, और कम है तो ठंडा कहेंगे। और दूसरा, ठंडा गर्म का ज्ञान तो हम तब करेंगे जब उसके बगल में कौन सा पानी रखा है। यदि उसके बगल में एक पानी रखा है
जो उससे भी ज्यादा गर्म है, तो ये पानी ठंडा कहलाएगा। और उसके बगल में रखा हुआ दूसरा पानी इससे बहुत ठंडा है, एकदम बर्फ के जैसा, तो यही पानी गर्म हो जाएगा। मतलब कोई भी चीज एकत्र रूप में नहीं होती है, उसमें दोनों गुण पाए जाते हैं। और यहाँ तो साक्षात उदाहरण दे दिया आचार्य महाराज ने कि आप दूसरी के अपेक्षा छोड़ो, लेकिन यदि आप ये कहते हो कि एक ही वस्तु में दो गुण नहीं हो सकते, ठंडा गर्म, लेकिन हम बता रहे हैं, चिमटा ले लो, रोटियां सेकते हैं तो चिमटा को एक कोने में पकड़ते हैं और दूसरी कोने से दूसरी तरफ से रोटियां सेकते हैं, तो क्या होता है, चिमटा एक ही है, लेकिन जहां से हम पकड़े हुए हैं वो भाग उसका ठंडा है, और जिस दिशा से जिस तरफ से रोटियां सेकते हैं वो हिस्सा गर्म हो जाता है। तो बताओ, एक ही चीज है कि नहीं, एक ही पदार्थ, एक ही वस्तु है, लेकिन एक ही वस्तु होते ये भी ठंडी भी हो गई, गर्म भी हो गई। इसी प्रकार से चलता है। ठीक है, इसी की व्याख्या यहाँ पर की गई है। क्या कहा है, सुन लो एक बार। एक ही वस्तु में, यहाँ बता कि इसमें प्रत्यक्ष से बाधा आती है, क्योंकि चिमटा आदि में एक साथ दोनों धर्म प्रत्यक्ष से देखे जाते हैं, सामने नहीं दिख रहे देखो। इसी प्रकार घटपट आदि सभी पदार्थों में द्रव्य की अपेक्षा नित्यत्व और पर्याय की अपेक्षा अनित्यत्व आदि परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्म भी पाए जाते हैं। कारण कि जब घट का विनाश होता है तब वह कुछ निरन्वय विनाश नहीं होता, किंतु जो पुद्गल द्रव्य घट पर्याय में था उसका पौद्गलिकत्व उसके नष्ट हो जाने पर उत्पन्न हुए ठीकरों में भी बना रहता है। अतएव पर्याय की अपेक्षा से उसका नाश कहा जाएगा, ना कि पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा में। इसी प्रकार अन्य धर्मों के संबंध में भी समझना चाहिए। इस प्रकार जो जड़ बुद्धि पदार्थ में अनेक धर्मों के प्रतीति सिद्धि होने पर भी उनमें किसी एक प्रकार धर्म को दुराग्रह बस होकर स्वीकार करते हैं, वो स्वयं को भी अपने आप का अहित करते हैं। मतलब ये सब जानने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति एक ही चीज को मान के बैठ जाए तो फिर वो अपना ही अहित कर रहा है। केचित् किंचित परिज्ञाय कुतश्चित् गर्विताशयाः जगन्मन्नं प्रपश्यन्तो नाभित्रयन्ति मनीषिणा। कितने ही जीव किसी शास्त्र आदि के निमित्त से कुछ थोड़ा सा ज्ञान पा करके इतने अधिक अभिमान को प्राप्त हो जाते हैं कि वे सभी लोगों को मूर्ख समझकर अन्य किन्हीं भी विशिष्ट विद्वानों का आश्रय नहीं लेते। क्या हुआ, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं कि शास्त्र आदि के निमित्त से थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है तो घमंड में फूल जाते हैं, अभिमान में फूल जाते हैं और सब लोगों को मूर्ख समझने लगते हैं। इस कारण से वो जो विशिष्ट विद्वान व्यक्ति हैं उनका भी आश्रय नहीं लेते, उनके पास भी नहीं जाते, वो अपने आप को ही ज्ञानी समझते हैं। वो सोचते हैं कि हम क्यों जाए उनके पास, हम तो उससे ज्यादा जानते हैं। जंतुमुद्धरते धर्मा पतंतम दुख संकटे अन्यथा साकतो भ्रांत्या लोकैर्ग्राह्य परीक्षिता। दुख रूप संकुचित भाग में मार्ग में गिरते हुए प्राणी की रक्षा धर्म ही करता है। दुख रूप, जो दुख रूप मार्ग है उसमें जो गिर रहा है उस गिरते हुए प्राणी की रक्षा धर्म करता है, दुख में पड़ने वाले व्यक्तियों की। परंतु दूसरों के द्वारा इसका स्वरूप भ्रांति के बस होकर विपरीत कर दिया गया है, धर्म का स्वरूप बिगाड़ दिया गया। अतएव मनुष्यों को उसे परीक्षा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। जो विवेकी मनुष्य हैं उनको हर कथन का क्या करना चाहिए, हर कथन की परीक्षा करनी चाहिए, तब स्वीकार करना चाहिए। सर्वविद वीतरागोक्तो धर्मा सुनिर्तताम व्रजेत प्रमाण्य तो यत पुंसो वाचा प्रामाण्य मिश्यते। क्या कहा, कि जो धर्म सर्वज्ञ और वीतराग के द्वारा कहा गया है वही यथार्थता को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि पुरुष की प्रमाणता से ही वचन में प्रमाणता मानी जाती है।
है वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्यम, ये एक सूक्ति है संस्कृत में कि वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। कोई व्यक्ति कितना रिस्पॉन्सिबल है, कितना प्रामाणिक है, तो उसकी प्रामाणिकता के हिसाब से उसके द्वारा कहे गए वचनों की प्रामाणिकता बनती है, क्योंकि वो शब्दों को संभाल करके जो उपयोगी है उसी को बोलता है, अन्यथा नहीं बोलता। वचन में असतता या तो अल्पज्ञता के कारण होती है या फिर हृदय के राग द्वेष से दूषित होने के कारण। इसलिए जो पुरुष अल्पज्ञ और राग द्वेष से सहित हैं, उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण नहीं हो सकता। किंतु जो पुरुष सर्वज्ञ होने के साथ ही राग द्वेष से रहित भी हो चुका है, उसका कहा हुआ धर्म प्रमाण माना जा सकता है। लाओ, प्रमाणिक है यदि कोई व्यक्ति अल्पज्ञ भी है, कोई दिक्कत नहीं, बस क्या होना चाहिए, हृदय जो है वो राग द्वेष से दूसरे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए 10 श्लोक यहाँ पे हो गए हैं, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। जय बोले दाशांग जनवाणी माता की जय। चलिए।